Hello बच्चों, let's read the question. The question says a step-up transformer has transformation ratio 5:3. What is the voltage in the secondary if the voltage in primary is 60 volts? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा कि अगर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर दिया गया तो उस ट्रांसफॉर्मर का जो वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कि नॉर्मली अगर हम कोई भी तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका प्राइमरी विंडिंग पार्ट और एक होता है उसका सेकेंडरी विंडिंग पार्ट। तो हमारा वोल्टेज अक्रॉस एनी ऑफ द पार्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, जहां पर एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। तो एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर एज यू नो हमारे पास एक कोर होगा, एक कंडक्टिंग कोर होगा और उसके एक साइड में हम लोग प्राइमरी विंडिंग लगाते हैं जिसके अक्रॉस हम लोग एक ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं और उसके दूसरे एंड पे हमारे पास सेकेंडरी विंडिंग होता है जिसके अक्रॉस हमारा लोड होता है। तो ये होता है हमारा प्राइमरी और ये होता है हमारा सेकेंडरी विंडिंग। ठीक है, तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर प्राइमरी विंडिंग के अक्रॉस हम लोग जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर वो V है देन हमारे लोड के अक्रॉस तो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। अगर वो V1 है देन V1 इज ग्रेटर देन V। इसका मतलब हमारा जो वोल्टेज हमने इनपुट किया था वो इंक्रीज हो जाता है अक्रॉस द आउटपुट, स्टेप अप हो जाता है, उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। और इसको इंक्रीज करने के लिए हमारा द नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है सेकेंडरी विंडिंग का वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी विंडिंग्स। इसकी वजह से हमारा वोल्टेज इंक्रीज करता है। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो है 5:3 फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मतलब तो हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें स्मॉल के तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी विंडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल अक्रॉस द प्राइमरी विंडिंग। तो हम लिख सकते हैं NS बाई NP इज इक्वल टू 5/3। बट हमें पता है कि VP बाई VS कि VS बाई VP इज ऑल्सो इक्वल टू NS बाई NP क्योंकि हमारा वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP कितना है 5/3। और हमारा प्राइमरी वोल्टेज हमको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, हमने जो इनपुट वोल्टेज दिया है वो इक्वल टू है 60 वोल्ट्स। सो विल गेट VS इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 60 वोल्ट्स और VS इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स। इसका मतलब अगर हमने 60 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया है तो वो स्टेप अप होके 100 वोल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली एक राइज होता है इन द वोल्टेज। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।